कि जाम वहदत पिलाने, जाम वहदत पिलाने, शिरक सारा मिटाने, जाम वहदत पिलाने, शिरक सारा मिटाने, अंबिया का इमाम आ गया, आ गया, आ गए अंबिया का इमाम आ गया। बड़े अदब एहतराम के साथ इस शेर के साथ आवाज दूं हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब हक़ी को कि अस्हाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, अस्हाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, बहर हाल बेधड़क सब ने मालो जर दिया, किसी ने सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, किसी ने सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। आपके ज़हीन समातों के हवाले हज़रत मौलाना सादिक साहब हक़ की दामत बरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मुहतरम, बिरादरान अज़ीज़, अज़ीज़ सामईन, इस वक्त में ये जो मौजू है, पीछे बैनर लगा हुआ है, सीरतुन नबी और मदह सहाबा। इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप ही की ज़िंदगी गुजारने वाले और आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाने वाले वो सहाबा इकराम हैं। तो उनके बारे में भी ये बैनर लगा हुआ है कि मदह सहाबा, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी कैसी थी उसको भी बयान किया जाएगा। असल बयान तो इस वक्त में अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग हज़रत मौलाना मुफ्ती इरफान साहब का होगा, लेकिन हुस्न ज़न रखने वाले, कुछ हुस्न एतिक़ाद रखने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझको दावत दी और आपकी मोहब्बतों और आपकी दुआओं के सदक़े मैं यहाँ हाजिर हुआ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
जो बहुत ही पाक किताब और दुनिया की सबसे बड़ी किताब, जिससे बड़ी कोई किताब न आई थी, न है और न क़यामत तक कोई आएगी, उसकी एक एक बात बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा है तो उस भेजने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मकसद है। इंसान दुनिया में कोई भी चीज ईजाद करता है, कोई भी चीज बनाता है, लामौजूद से वजूद देता है, उसका एक मकसद हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मकसद था इंसान को बनाने का, और उस मकसद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दूसरी आयत में भी फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान दुनिया में जितने भी अल्लाह को मानने वाले हैं, कलमा गो हैं, वो सारे के सारे तस्बीह ले ले और मस्जिद पहुंच जाएं। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज, रोजा, हज नहीं है। इबादत हर वो चीज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो काम भी किया जाए वो इबादत है। अब इसको इस तरह समझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा करने का मकसद भी बता दिया और हमने सुन भी लिया, तो अब जिंदगी हम कैसी गुजारे कि वो इबादत बन जाए। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं, सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं, तो वो जिंदगी हमारी इबादत हो जाएगी। ये 12 रबीउल अव्वल हर साल आता है, और जब से इसकी ईजाद हुई है, जमीन और आसमान जब से हैं तब से आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश जो मनाया जाता है रबीउल अव्वल के महीने में, और जो जलसे हुआ करते हैं और जो जुलूस निकाले जाते हैं, क्या ये रबीउल अव्वल के साथ ये जलसे खास हैं? नहीं मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पाक ताहिर मुताहिर जो जिंदगी है, वो हर वक्त बयान करने की भी है और हर वक्त उस पर अमल करने का वक्त भी हर वक्त है। यानी कोई ऐसा नहीं है, कोई महीना नहीं है। आज हमने एक महीने को खास कर दिया, रबीउल अव्वल के जनाब यौम विलादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना है, तो अब रबीउल अव्वल को खास कर लिया। और रबीउल अव्वल का पूरा महीना भी खास नहीं है, बस महीने की एक तारीख 12 तारीख खास है, और उसमें भी चंद घंटे खास हैं। और उसको जनाब नबी के नाम पर मनाया कैसे जाता है जिसको नबी ने बताया ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 23 साल रबीउल अव्वल आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद सहाबा इकराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 तकरीबन छोड़कर गए, और 100 साल तक सहाबा इकराम मौजूद रहे। कभी भी किसी सहाबी ने नबी का यौम विलादत नहीं मनाया।
वक्त ज्यादा नहीं है, अपनी बात को समेट कर हम कहेंगे इंशाअल्लाह। जिस वक्त में नमाज नहीं थी, सहाबा इकराम नबी के साथ जुड़े। और जाहिर है जब कोई इंसान किसी के साथ जुड़ता है तो फिर मकसद पूछता है कि अब करना क्या है। नबी ने सहाबा को करके दिखाया कि क्या करना है। मक्की की गली में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। एक घर से आवाज आती है रोने की। जाकर देखते हैं तो एक काला गुलाम है, रंग काला है, रो रहा है। पूछा भाई क्या हाल है, क्यों रो रहे हो? वो कहते हैं कि मुझे बुखार है और मेरे मालिक ने मुझे, मैं उसका गुलाम हूं, मेरे मालिक ने मुझे चक्की चलाने पर मजबूर किया हुआ है, मुझे आराम नहीं करने देता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, भूखे भी लगते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें ला कर दी, दूध का प्याला गर्म ला कर दिया और उनको पिलाया खिलाया। उसके बाद कहा रजाई ओढ़कर तुम आराम करो। वो गुलाम कहते हैं कि मैं अगर आराम करूंगा तो काम पूरा नहीं होगा, और अगर काम पूरा नहीं होगा तो मेरा मालिक मुझे और परेशान करेगा। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, वो तुम्हें नहीं मारेगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कहा क्यों नहीं करेगा? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम खाओ और आराम करो, मैं चक्की रात भर पीसूंगा। एक दिन ये हुआ, दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ, तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। बाद में जब उनको रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा आप हैं कौन? दुनिया में हर इंसान अपने मतलब के लिए कोई काम करता है, आपका मुझ गुलाम से क्या मतलब है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुलाम की जो इस तरह से खिदमत की, वो ये बताने के लिए नहीं कि तुम मेरा कलमा कबूल कर लो, इसलिए नहीं। वो गुलाम की जो मदद की थी, ये उम्मत को सबक देना था कि अगर कोई मजबूर, कोई मजलूम, कोई परेशान हाल अगर तुमको दिखे तो उसका मजहब मत पूछना, उसकी मदद और उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़ जाना। अलगरज जब फतेह मक्का का वक्त आया तो उस मौके पर बहुत बड़े बड़े सहाबाई कराम मौजूद हैं वहां पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, बड़े बड़े सहाबा वहां मौजूद हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ देख रहे हैं। उसके बाद आवाज देते हैं कि बिलाल कहाँ है? किसी ने कान में कह दिया कि या रसूलल्लाह, अगर ऐसे मौके पर इतनी बड़ी खुशी जो फतेह मक्का फतेह हुआ है, इस मौके पर अगर आप जो पहले गुलाम रह चुके हैं उनको अगर आप आगे काबा के ऊपर खड़ा करके अजान दिलाएंगे तो कुफ्फार हंसेंगे आप पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल कहाँ है? उनको बुलाया और बुलाकर कहा बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान कहो।
और उनको जो कह रहे थे कि ये बिलाल गुलाम रह चुके हैं, तो उनको जवाब दिया कि जब मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो वहां बिलाल पहुंचे, जब जालिमों के जुल्म को बर्दाश्त करना हो तो वहां बिलाल रहे, रात रात भर चक्की पीसना हो तो बिलाल, उमैया का जुल्म बर्दाश्त करे तो बिलाल, और फतेह मक्का पे जब बिलाल को अजान देने के लिए कहा जाए तो वहां पर नुक्ताचीनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के का तवाफ करने लगे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए एक हाथ चेहरे पर रखा और एक हाथ का इशारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया और अजान देना शुरू की। अब जाहिर है दुनिया के हर इंसान अजान देते हैं तो किस तरफ? किबले की तरफ। और जब वो काबे की छत पर ही खड़े हैं तो किस तरफ अजान देंगे? उन्होंने रुख कर लिया, बगैर सोचे समझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख कर लिया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं, बिलाल भी घूमते जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के नबी भी घूम रहे हैं, बिलाल भी घूम रहे हैं। फिर बिलाल ने कहा कि जब काबे की तरफ मेरा रुख नहीं है तो काबे की तरफ मेरा रुख हो चुका है। एक मर्तबा इसी तरह जब फतेह मक्का हुआ तो जब फतेह मक्का इतनी बड़ी खुशी थी, अब आप अंदाजा लगाएं कि इंसान ऐसे मौके पर करता क्या है, और खासकर अगर किसी अपने के पास पहुंच जाए तो वहां पर अपने क्या रुझान देता है। मिसाल के तौर पर आप में से कोई चिल्ला लगा के आ जाए तो अपने घर वालों को यही तो कहेगा, भाई नमाज टाइम पे पढ़ा करो, अगर पढ़ते हो तो, और अगर नहीं पढ़ते तो भाई पढ़ लिया करो, यही कहेगा। और अगर कोई किसी मदरसे से फारिग होके आ जाए तो वो कहेगा, भाई अपने आप को शरीयत के मुताबिक चलाना शुरू कर दो, आखिरत में पकड़ हो सकती है। और अगर कोई दुनियावी एतबार से सियासतदान होगा तो अपने अलग लेक्चर देगा, अगर कोई ऑफिसर होगा तो अलग अपने ऑफिस की कहानी पूरी सुनाएगा आके, कि फला को सस्पेंड किया, फला को रखा, फला का ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया, यही सब। लेकिन आप जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी खुशी के मौके पर, जहां पर अबू सुफियान कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप मेरे महल में चले, आपकी वहां पर दावत है, आप वहां आराम करेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उनसे भी मालदार हैं, वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे मकान पर तशरीफ ले चले, मैं मेजबानी करूंगा। आपने कहा नहीं नहीं तुम सब चले जाओ, सबको वापस भेज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में गए, एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अभी वो बातें हो ही रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, अभी वो बातें हो ही रही थी घर में कि बच्चे पूछ रहे थे, अम्मी आप हमसे अक्सर बात करती रहती हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, वो आपके भाई हैं, आज उन्होंने फतह मक्का कर लिया है, मक्के को फतह कर लिया है, कि आज वो आपके घर आएंगे। अभी ये बात चली रही थी, कुंडी की आवाज आई, अब रात का वक्त था, अब रात के वक्त अचानक अगर कुंडी खटकने की आवाज आए और किसी के आने की उम्मीद ना हो तो इंसान परेशान हो गए, तो पूछता है कौन है। बाहर से आवाज दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब ये आवाज सुनी जल्दी से दरवाजा खोला, और उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की है अपनी बहन से। उन्होंने कोई और बात नहीं की,
आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो बात की थी वो ये कही थी, गालिबन उनका नाम उम्मे हानी था, मुझे डाउट हो रहा था, मैंने क्लियर कर लिया, उनका नाम उम्मे हानी था। तो उनसे क्या बात, अब इतना बड़ी खुशी के मौके पर बात क्या करने गए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठाया अपनी बहन को और कहा, बहन तुम तो मुझसे उम्र में बड़ी हो, तुमने तो मेरे वालिद को भी देखा है, बताओ जरा मेरे अब्बा जान थे कैसे। कोई और बात नहीं की, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मादरे वतन में ही थे, माँ के पेट में ही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। लेकिन जब वहां पहुंचे तो पूछा, बहन तुम बताओ मेरे अब्बा जान कैसे थे। मैं 6 साल की उम्र में था, मेरी वालिदा हमको छोड़ के चली गई, मैं समझदार ज्यादा नहीं था, तुम मेरी वालिदा के बारे में बताओ वो कैसी थी। सारी रात यही बात करते रहे और रोते रहे, आराम नहीं किए। इसी तरह मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये वाकयात इसलिए सुना रहा हूं कि इससे हम सबक लें कि अपनी बहनों को भी हम कुछ समझना शुरू कर दें। भाई बहनों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहन को अपनी जानी दुश्मन समझ ले या भाई को जानी दुश्मन समझ ले। भाई बहन का प्यार अलग प्यार होता है। हर वाक़या के पीछे एक नसीहत है, इसको समझने की कोशिश करें। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में थे और एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर अपनी गठरी लेकर खड़ी हुई थी और वो मक्का छोड़ने के लिए उसने इरादा कर लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अम्मा कहाँ जाना है, कहा मैं इस मक्के में नहीं रह सकती। एक शख्स है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं और वो हमारे जो देवता हैं या जिनको हम पूजते हैं उनसे हमको अलग दूर करने की बातें करते हैं वो, तो इस वजह से हम नहीं रह सकते। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अम्मा कहाँ जाना है, कहा मैं मदीना जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गठरी उठाते और चल देते, साथ में उन्हीं के चल देते। वो बूढ़ी औरत, अब जाहिर है बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो बोलने की आदत हो ही जाती है, तो बूढ़ी औरत वो ऐसे ही बोलती रही, यानी इतनी बुराइयां रास्ते भर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप सुन रहे और सुनते गए। जब जहां उनको जाना तो वहां पहुंचा दिया, सामान रख दिया, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा तुम मजदूर हो, अपनी मजदूरी तो लेते जाओ। कहा अम्मा मैं मजदूर सही, लेकिन आपके लिए मैं मजदूरी नहीं ले सकता। कहा बहुत भोले लगते हो, जरा मेरी एक नसीहत सुनते जाओ। मक्के में एक इंसान ऐसा है जो दावा करता है कि मैं नबी हूं, जरा उससे बच के रहना। नसीहत कौन सुन रहे हैं? जो नसीहत करने वाले, वो नसीहत सुन रहे हैं और चुपचाप है, कुछ बोले नहीं, मुड़ के आने लगे। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा अपना नाम तो बताते जाओ। तो कहा अम्मा नाम में क्या रखा है, रहने दो। लेकिन वो बूढ़ी औरत मानी नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 कदम चले, उसको लगा कि अब ये रुकेंगे नहीं,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और कहा जब तक नाम नहीं बताओगे जाने नहीं देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जिनके बारे में आप अभी तक जो कुछ भी कह रही थी वो मैं ही मोहम्मद हूं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा अब यहां तक आ गए हो, कम से कम कलमा तो पढ़ाते जाओ। इस वाक़ये से भी सबक ये मिलता है कि अगर कोई बुरा कहे तो इसका जवाब बुराई नहीं है, बुराई का जवाब भी अच्छाई से अगर आप देंगे तो इंशाअल्लाह सामने वाला मुअस्सिर होकर रहेगा। जब मक्का फतह हुआ था उस मौके पर, उससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म तशद्दुद मक्के वालों ने किया, कुफार ने, और मक्का छोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दे दिया, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि चलो मक्के में जाके 2 रकात नमाज ही पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जाने से मना कर दिया गया और चाबी जो ताला लगा हुआ था उसकी चाबी ना दी, और दी तो नहीं, साथ में ये भी कहा कि मैं यहाँ के हुक्काम के बच्चों को तो दे सकता हूँ चाबी, यहाँ नमाज पढ़ने की इजाजत उनको दे सकता हूँ लेकिन आपको नहीं दे सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पे हाथ रखकर कहा कि एक दिन आएगा ये चाबी मैं ले लूंगा। फिर जब मक्का फतह हुआ तो वो सहाबी बहुत खौफजदा थे, वो सहाबी बहुत खौफजदा कि अब तो मेरा पता नहीं क्या बनेगा, मैंने इनको तो अंदर जाने ही नहीं दिया। अलगरज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चाबी लाकर दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद वहां पर चाबी उन्हीं के हाथ में दे दी, और हाथ में देने के बाद फिर उनसे कहा कि चाबी तुम्हारे ही खानदान में, तुम्हारी नस्ल में ही रहेगी, आज तक वो चाबी वही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी वाक़यात हैं ज़िंदगी के, हर वाक़या ऐसा है कि अगर हम समझने लग जाएं तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी हम सही गुजारने वाले बन जाएंगे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे, किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ी औरत रो रही। आपने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों रो रही अम्मा? तो वो कहने लगी कि मैं खादिमा हूं एक यहूदिया की, उसने मुझे तेल लेने के लिए भेजा और मैं तेल लेके जा रही थी, मेरे हाथ से वो छूट गया बुढ़ापे की वजह से और वो टूट गया बर्तन, तेल भी गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि जाओ और इनका तेल का बंदोबस्त करो। वो बर्तन लाकर तेल से भर के लाके दे दिया, और देने के बाद कहा अम्मा आप जाएं। तो फिर वो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं उस यहूदिया के पास खिदमत करती हूँ और उसने मुझे तेल लेने के लिए काफी देर पहले भेजा था, अब देर हो गई, अब उसके पास देर से पहुंचूंगी तो उस पर भी मुझे वो डांटेगी और परेशान करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है। ये नहीं कहा कि सहाबा में से किसी को भेज दिया, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए, यानी अपना जरूरी काम को छोड़कर वहां पर गए और उनको जाने के बाद कहा, पूरा वाकया बताया। वाकया बताने के बाद उस यहूदिया ने कहा जब यहाँ तक आ गए हैं तो अपना कलमा भी हमें पढ़ाते जाएं। पता ये चला कि कोई अगर मजबूर हो
कोई अगर परेशान हो, मजलूम हो, उसके साथ अदालत तक जाना, कोतवाली तक जाना भी, ये भी इबादत बन जाएगा। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैंने जो बात अर्ज की थी 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में कि इसकी इब्तिदा कहां से हुई है। वक्त बहुत कम है, बस जरा सी बात करके हम अपनी बात खत्म करेंगे कि इसकी इब्तिदा कहां से हुई। 12 रबीउल अव्वल एक बादशाह था, उसने देखा कि ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो उसने हिंदुस्तान में सबसे पहले मीलाद शुरू कराई। क्रिसमस में भी यही हुआ था। सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानने वाले सच्चे लोग थे, जो किताब पर अमल करने वाले थे, इंजील पर जो अमल करने वाले थे, वो लोग मना कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि हम कुछ लोग जमा होंगे और तालीमात ईसवी जो है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, उनको सिर्फ बयान करेंगे। कुछ दिन तो यही सिलसिला चला। उसके बाद उनके जहन में ये आया कि जनाब इस तरह से खुश्क बयान हो जाता है, कुछ मज़ा नहीं आता। मज़े की खातिर कुछ नौजवानों को जमा करने की खातिर उन्होंने कहा कि चलो इसके साथ म्यूजिक ऐड कर देते हैं, इसी के साथ म्यूजिक शामिल कर देते हैं। अब सॉन्ग उसमें आ गई। अब म्यूजिक के साथ नाते पढ़ने शुरू कर दी और नातों के साथ फिर उसमें भी उनको रहा नहीं गया और थोड़ा सा मज़ा चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने कहा तो चलो कुछ मज़े के लिए इसमें और कुछ बढ़ाया जाए। बढ़ाते बढ़ाते आज शक्ल जो हमको दिख रही है 25 दिसंबर को, कि तारीख गवाह है, पूरी दुनिया में जितनी शराब 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर पी जाती है, शायद इतनी शराब किसी और मौके पर नहीं पी जाती होगी। जितना इस्मत दरी औरतों के साथ इस रात में होती है, शायद और किसी रात में इतनी ज्यादा होती है। यानी जो काम एक नेक तरीके से शुरू किया गया, वो काम जाकर आज कहाँ रुका और अभी रुका नहीं, कहाँ तक कहाँ जाके रुकेगा कुछ पता ही नहीं है। वही चीज लेके मीलाद शुरू की गई। मीलाद शुरू करके आज आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये मुआजिजा था कि 1400 साल गुजर गए, उसके बावजूद अभी कहानी वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन हाँ, बहुत सी खुराफात आ चुकी हैं। वो ये है कि जनाब जैसे ही 12 रबीउल अव्वल आने वाला होगा, पहले ही से रोडें सजा दी जाएंगी, पहले ही से मस्जिदें सज जाएंगी, घर सजा लिए जाएंगे, चिरागा कर लिया जाएगा, रोशनी के इंतजाम इतने हो जाएंगे जितनी जरूरत भी नहीं। और उससे आगे बढ़कर रोज़े अक़दस की शबीह बनाई जाएगी, काबा शरीफ की शबीह बनाई जाएगी, और बना करके जनाब उसके भी तवाफ किए जाते। और यही बस नहीं होता, जिस शबी को बनाते हैं, जिस झंडे पर रोज़े अक़दस की शबी रहती है, उस झंडे को रबीउल अव्वल गुजरने के बाद कहाँ कहाँ फेंकते हैं, किनके किनके पैरों के नीचे, कहाँ कहाँ नालियों में जाते हैं, उसका भी जरा सा एहसास नहीं। तो मेरे भाइयों, ये जितनी भी चीजें हैं जो भी रबीउल अव्वल में होती हैं, अपने पास के उलमा से पूछें, उनसे राब्ता करें, मालूम करें क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमको दीन कहता है, क्या किस चीज से दीन हमको रोकता है। अगर ये चीज हम सामने रखकर जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हिफाजत फरमाए
कि बहुत सारे लोग बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि कुछ लोग ये समझते होंगे कि सहाबा का दौर बहुत ही नेक दौर था, यकीनन बहुत नेक दौर था, लेकिन याद रखें जिस दौर में सहाबा थे उसी दौर में अबू जहल भी था, उसी दौर में उमैया भी था, उसी दौर में ये बड़े बड़े जालिम थे, दुश्मन थे। अब ये ऐसे कैसे बने? एक वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि बाएं हाथ से मत खाओ, दाएं हाथ से खाओ। उसने अपनी तौहीन समझी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ऐसा ही है तो तुम दाएं हाथ से कभी नहीं खा पाओगे। अब उसका फिर जिंदगी में उसका दोबारा दायां हाथ उसका मुंह तक नहीं पहुंच पाया। अब कोई ये समझेगा कि ये बद्दुआ है, ये बद्दुआ नहीं, हकीकत में ये रहमतुल्लिल आलमीन का सबूत है। कैसे समझिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना ये इस बात का खुला सबूत है कि वो इंसान जहन्नम वाले काम कर रहा है, अपने आप पर जहन्नम की आग को तेज कर रहा है। और जब जहन्नम वाला काम कर रहा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जहन्नम की आग से बचा करके उसको छोटी सजा दे दी, बड़ी सजा से बचा करके छोटी सजा, यानी सिर्फ हाथ उसका नहीं उठ पाएगा, बस इतनी सजा थी। जाहिर है ये रहमतुल्लिल आलमीन का एक बहुत बड़ा सबूत था। मेरे भाइयों वक्त बहुत कम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें हमने कही है समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मौलाना सादिक साहब।